वेलकम स्टडी टू लर्न। इस चैनल पर सीटेट से संबंधित वीडियो अपलोड होते हैं। इस वीडियो में सीटेट में ईवीएस से पूछे जाने वाले प्रश्न चैप्टर वाइज बताए गए हैं। क्लास 5 के चैप्टर 6 से लेकर 8 तक के जुड़े सभी प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न शुरू करने से पहले इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखें। सबसे पहला पॉइंट है घरसीसर। घरसीसर 650 साल पुराना एक तालाब है। घरसीसर नामक तालाब जैसलमेर के राजा घरसी ने बनवाया था। इनके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि थे। नेक्स्ट पॉइंट है मीलों तक फैले इस घरसीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता है। जब वह लबालब पानी भर जाता है तब पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता है। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे के आपस में जुड़े थे। पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है अलब्रूनी। अलब्रूनी उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे जो 1000 से भी ज़्यादा साल पहले भारत यात्रा पर आए थे। अलब्रूनी ने बहुत ही बारीक से चीज़ों को और जगहों को देखा और उन्होंने निम्न बातें लिखा। अगर हमारे देश में लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। भारत के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। नेक्स्ट, बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे, कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाते हुए सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड से जुड़े रिवाज। उत्तराखंड में जब दुल्हन ब्याह के बाद नई गौ आती है तो वो झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। नेक्स्ट है बावड़ी। बावड़ी एक कुआं का नाम है। बावड़ी सीढ़ियों जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती है ताकि पानी ऊपर खींचने के बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे। इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। नेक्स्ट, 1986 में जोधपुर और अन्य आसपास के इलाकों में सूखा पड़ गया था। नेक्स्ट, तरुण भारत संघ नामक संस्था पानी के इंतजाम से जुड़ी है। नेक्स्ट, दरकी माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती है। उन्होंने भारत संघ के साथ मिलकर अपने गांव में तालाब बनवाया। मित्र सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक बनते हैं। मित्र सागर में हमें ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1930 में भारत में अंग्रेज़ों ने आम लोगों को नमक बनाने पर रोक लगाई थी। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर पाबंदी कैसी। दांडी यात्रा गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्री तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। नेक्स्ट, मलेरिया मादा मच्छर एनाफिल्स से फैलता है। नेक्स्ट, सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। मलेरिया से फैलने वाला रोग है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। नेक्स्ट पॉइंट है अनीमिया रोग खून में हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होती है। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस रोग के उपाय में बच्चों को आयरन की दवाई देनी चाहिए। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी में आयरन पाया जाता है। हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज 12 से 16 GM/DL होना चाहिए। नेक्स्ट,
मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उनसे पतले पतले छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े निकलते हैं, उन्हें लार्वे कहते हैं। नेक्स्ट, रोनाल्ड रोस ने बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, 1905 में मरते हुए रोनाल्ड रोस ने कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं सारे डिस्कस करेंगे और सीटेट के एग्ज़ाम में सेम इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। फर्स्ट है, मित्र सागर के बारे में सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन ए, मित्र सागर दुनिया का सबसे बड़ा नमकीन सागर है। ये ऑप्शन क्या है? सही है। मित्र सागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा नमकीन सागर है। ऑप्शन बी, इस सागर के 1 लीटर जल में 300 ग्राम नमक निकाला जाता है। ये भी क्या है? सही है। ऑप्शन सी, यह एक ऐसा मित्र सागर है जो नमकीन होता है। ये भी क्या है? सही है। ऑप्शन डी, इसका जल मीठा होता है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ऑप्शन डी गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन नेगेटिव है, नहीं वाले प्रश्न है ये। ए का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 2, सिनकोना के पेड़ से दवाई बनाई जाती है। ऑप्शन ए, आयरन की कमी को दूर करने के लिए। ऑप्शन बी, मियादी बुखार की दवाई। ऑप्शन सी, मलेरिया की दवाई। ऑप्शन डी, उपयोग सभी। तो सिनकोना के पेड़ से जो बनाई जाती है दवाई वो होते हैं मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बनाई जाती है सिनकोना के पेड़ से। दांडी यात्रा के बारे में सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन ए, यह घटना 1930 की है। यस, ये घटना 1930 की है। ये ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन बी, यह अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा से संबंधित है। ये भी ऑप्शन सही है। ए भी सही है। ऑप्शन सी, यह घटना भारत के आज़ादी के बाद है। ये घटना आज़ादी के बाद का नहीं, आज़ादी के पहले का है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ऑप्शन डी, अंग्रेज ने आम लोगों को नमक बनाने पर रोक लगाई थी। ये ऑप्शन भी क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 3 का वो सी हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं वाले प्रश्न हैं। क्वेश्चन 4, दरकी माई कहाँ के रहने वाली है। ऑप्शन ए, हरियाणा। ऑप्शन बी, राजस्थान। ऑप्शन सी, कर्नाटक। ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो दरकी माई जो है वो राजस्थान की रहने वाली है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन 5, तरुण भारत संघ नामक की एक संस्था है जिसके लिए दरकी माई ने का जीवन किस पुस्तक से ली गई है। ऑप्शन ए, हवा से हवा नामक किताब से। ऑप्शन बी, पंचतंत्र नामक किताब से। ऑप्शन सी, जीने के 5 तरीके नामक किताब से। ऑप्शन डी, 4 गांव की कथा किताब से। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 4 गांव की कथा किताब से। घरसी सर के बारे में सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन ए, इसे जैसलमेर के राजा घरसी ने बनवाया था। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, घरसी सर 650 साल पुराना एक तालाब है। ये भी सही है। इसके चारों तरफ सोने के सजे हुए 5 कमरे थे। ऐसा कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी बुक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इसके सजे हुए 5 कमरे थे सोने के। ऑप्शन डी, इनके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे और कमरे थे। ये भी क्या है? सही है। ऑप्शन सी गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन 7, तरुण भारत संघ नामक समूह के बारे में सत्य कथन नहीं है। यह संघ दरकी माई से संबंधित है जो राजस्थान के फतेहपुर जिले के गांव में रहती है। ऑप्शन बी, यह संघ राजस्थान के अलवर जिले के गांव से है जहां दरकी माई का निवास स्थान है। ऑप्शन सी, यह पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो नहीं वाले प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ये राजस्थान के फतेहपुर से नहीं होगा। ये क्या होगा? ये अरवल जिले से संबंधित है। ये जो है रॉन्ग है।
इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 8, लार्वे के बारे में सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन ए, यह एक प्रकार के मच्छर का नाम है। ऑप्शन बी, ये मच्छर के मुख से निकला हुआ एक लार है। ऑप्शन सी, यह मादा मच्छर के अंडे से निकलता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को देखें तो ऑप्शन ए के बारे में बताया गया है, एक मच्छर एक प्रकार के मच्छर का नाम है। ये एक मच्छर के अंडे होते हैं, ये भी क्या है, गलत है। मच्छर का एक प्रकार नहीं, ये मच्छर के अंडे होते हैं। और ऑप्शन बी जो दिया हुआ है, ये मच्छर के मुख से निकला हुआ, ये मुख से निकला हुआ ये लार भी नहीं है। इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो ए भी होंगे और बी भी होंगे। क्वेश्चन 9, अलबरूनी कौन था? वह अफगानिस्तान, ऑप्शन ए, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में व्यापार करने आया था। ऑप्शन बी, वह एक सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। ऑप्शन सी, वह एक यात्री था जिसने भारत की लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। ऑप्शन डी, वह उज्बेकिस्तान की यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वो उज्बेकिस्तान के यात्री थे। क्वेश्चन 10, एक स्वस्थ मनुष्य में हेमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। ऑप्शन ए, 14 से 18 GM पर DL। ऑप्शन बी, 11 से 17 GM पर DL। ऑप्शन सी, 10 से 13 GM पर DL। ऑप्शन डी, 12 से 16 GM पर DL। तो इसका राइट आंसर होगा 12 से 16। 12 से 16 GM पर DL हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। यह प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।